नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम का खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का विषय है प्रेम अपरिहार्य प्राक आवश्यकता। जैसा कि तुम लोग जानते हो, कड़ी हर प्रकार से सावधानी पूर्वक क्यों ना बनाई जाए, वह ग्रहणीय नहीं होगी यदि उसमें नमक ना मिलाया जाए। इसी प्रकार शांत को अनंत से मिलाने का सारा प्रयास असफल हो जाएगा यदि उसमें प्रेम ना रहे। कर्म का उदाहरण लो। साधक कर्मयोगी है तो भी उसके सारे प्रयास निश्चय ही असफल हो जाएंगे यदि भक्ति की कमी हो। कर्म की महत्ता तभी होती है जब वह परम पुरुष के प्रति प्रेम और भक्ति से संबंधित हो, अन्यथा कर्म यंत्रवत हो जाता है और थोड़े ही समय में जो थोड़ी बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति प्रारंभ में रहती भी है, वह भी कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और तब यह गति पूर्णतया बहिर्मुखी हो जाती है, अर्थात मनुष्य का अस्तित्व ही मात्र मशीन बन जाता है। अतः कोई भी भूमा लक्ष्य की प्राप्ति कर्म के माध्यम से नहीं कर सकता है जब तक कि वह कर्म परम पुरुष के प्रति प्रेम की व भक्ति से संबंध ना रहे। अब देखा जाए कि यदि कोई तपस्या में लगा है तो क्या होगा। तपस्या का तात्पर्य होता है स्वेच्छा से लक्ष्य प्राप्ति कम समय में ही कर लेने के उद्देश्य से कठिनाई सहना। यदि ऐसी तपस्या करते समय परम पुरुष के प्रति प्रेम ना हो तो क्या होगा। यह तपस्या और कुछ नहीं है सिवाय समय व्यर्थ बिताने के। बिना प्रेम के तपस्या करना समय का अपव्यय करने के अतिरिक्त भौतिक और मानसिक देह दोनों के लिए क्षतिकारक होता है। परिणाम निसंदेह बुरा होगा। योग क्या है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग मानसिक वृत्तियों के स्तंभन का नाम है। अब यदि इस स्तंभन काल में साधक को परम पुरुष के प्रति प्रेम है तो सभी स्तंभित वृत्तियां परम पुरुष पर आधृत होंगी। मान लो कि कोई बड़ा योगी है, किंतु यदि उसे परम पुरुष से प्रेम नहीं है तो वे स्तंभित वृत्तियां अंततः स्थूल पदार्थ में रूपांतरित हो जाएंगी, अर्थात मानव की सूक्ष्म मानस सत्ता एक लोहे के समान, एक लकड़ी के समान अथवा बालू के समान बन जाएंगी। यह कितना बड़ा पतन होगा, कितनी बड़ी विकृति होगी। इस प्रकार का योग जिसमें परम पुरुष के प्रति प्रेम नहीं होता है, संस्कृत में हठ योग कहा जाता है। यह मनुष्य के विकास के लिए एक खतरा है। हठ शब्द हा और ठा से बनता है का तात्पर्य है सूर्य नाड़ी या इड़ा नाड़ी और यह भौतिक शक्ति का बीज मंत्र है। ठ का तात्पर्य है चंद्र नाड़ी या पिंगला नाड़ी और यम मन का बीज मंत्र है। अतः हठ का अर्थ हुआ मन की शक्तियों का भौतिक शक्ति के माध्यम से नियंत्रण। सामान्यतः जब सहसा अथवा एकाएक कोई कार्य घटित हो जाता है तो हम हठात शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात हठेन कुरुते कर्म। स्पष्टतः हठ योग का अभ्यासी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। मान लो कोई व्यक्ति ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, किंतु उसको परम पुरुष के प्रति प्रेम या भक्ति नहीं है। इससे लोग उसे ज्ञानी मानते हैं और कहते हैं कि वह यह जानता है, वह जानता है, किंतु परमात्मा के बिना ज्ञान केले का छिलका है। किसी को वह रुचिकर नहीं लगेगा। उसका ज्ञान पराविद्या नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान अपराविद्या है, अर्थात उसका सापेक्ष ज्ञान जड़वादी चिंतन के क्षेत्र का है। पिछली शताब्दी में इस प्रकार का जड़ भौतिक ज्ञान जो स्थूल जड़वाद से संबंधित था, मानव समाज को दिग्भ्रमित कर दिया। इसने मनुष्यों को पशु बना दिया और पशुओं का भी शोषण इस सिद्धांत के प्रतिपादकों द्वारा हुआ। प्रियस्करा या बुद्धि ही सा बुद्धि ही प्राणघातिनी, श्रेयस्करा या बुद्धि ही सा बुद्धि ही मोक्षदायिनी। यह कहा गया है कि
सभी ज्ञान चाहे परा हो या अपरा दूध के महासमुद्र के समान है। इस दूध के महासमुद्र को मथने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलता है छाछ और मक्खन। भक्तगण इस मथे दूध से प्राप्त मक्खन का उपयोग करते हैं। शेष भाग ज्ञानियों के लिए बचा रहता है। बुद्धिवादी उस शेष छाछ के स्वामित्व के लिए आपस में लड़ते हैं। अंततः वह छाछ भी सड़ जाता है और वे चूंकि इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाते कि कौन उसका स्वामी है, अतः वे उसका भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। भक्ति के कई प्रकार हैं। 3 मुख्य प्रकार की भक्ति होती है, जैसे सात्विकी, राजसिकी और तामसिकी भक्ति। तामसिकी भक्ति का तात्पर्य है जड़ प्रेम। वास्तव में यह भक्ति है ही नहीं, क्योंकि प्राय मनुष्य इसके माध्यम से अपने शत्रुओं का नाश चाहता है। चूँकि परम पुरुष इसके लक्ष्य नहीं होते, अतः स्पष्ट है कि उसे परम पुरुष की प्राप्ति नहीं होती। राजसिकी भक्ति का तात्पर्य है राजसी प्रेम। इस प्रकार की भक्ति में मनुष्य भौतिक संपदा मिले अथवा नहीं, किंतु परम पुरुष चूँकि उसके लक्ष्य नहीं है, अतः परम पुरुष उसे नहीं मिलते। सात्विकी भक्ति या सात्विक प्रेम में लक्ष्य होते हैं परम पुरुष। साधकों को चाहिए कि वे उनकी ही कामना करें, मात्र उनकी। मानवीय प्रयासों का चरम लक्ष्य यही है। पटना, 13 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवल।